हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज के क्लास में चैप्टर 8 का ही कंटिन्यूएशन है, जिसमें हम लोग सोशल कंट्रोल के बारे में पढ़ रहे हैं या सामाजिक नियंत्रण के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने सामाजिक नियंत्रण का अर्थ, उसकी परिभाषा और सामाजिक नियंत्रण के महत्व पर प्रकाश डाला था। आज हम लोग सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप या उसके प्रकार को समझेंगे और साथ ही साथ सामाजिक नियंत्रण के कौन कौन से साधन हैं इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप या प्रकार, फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल। तो सामाजिक नियंत्रण के प्रकार को अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल। समाजशास्त्री कार्ल मैनहीम ने सामाजिक नियंत्रण को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियंत्रण में विभाजित किया है। प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण आमने सामने का वह व्यक्तिगत नियंत्रण है जो व्यक्ति के अपने संगी साथियों या मित्र, परिवार के सदस्यों तथा पड़ोसियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार प्राथमिक समूहों के द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों पर किया गया नियंत्रण प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। इस प्रकार के नियंत्रण के साधन प्रशंसा, निंदा, आलोचना, सम्मान, बहिष्कार आदि होते हैं। अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण बड़े बड़े संगठनों द्वारा किया जाने वाला वह नियंत्रण है जिसके माध्यम से व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने हेतु बाध्य किया जाता है। कानून के द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण या इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल के उदाहरण हैं। इसके बाद है सचेत एवं अचेत नियंत्रण, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस कंट्रोल। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्री कूले के अनुसार सामाजिक नियंत्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला है सचेत कॉन्शियस एंड दूसरा है अचेत या अनकॉन्शियस। सचेत सामाजिक नियंत्रण वे हैं जिन्हें समाज जानबूझकर लागू करता है, जैसे कानून, प्रचार, शिक्षा आदि। और अचेत सामाजिक नियंत्रण वे हैं जो सामाजिक अंतःक्रियाओं, सोशल इंटरैक्शंस के दौरान आप से आप ही क्रियाशील रहते हैं, जैसे धर्म, प्रथा, परंपरा, रूढ़ि, जनरीतियाँ आदि। सकारात्मक एवं नकारात्मक नियंत्रण, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल। प्रसिद्ध समाजशास्त्री किम्बॉल यंग ने भी सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकारों का वर्णन किया है। उनके अनुसार पहला प्रकार है सकारात्मक या पॉजिटिव और दूसरा है नकारात्मक या नेगेटिव। प्रथम प्रकार के नियंत्रण के अंतर्गत व्यक्तिगत या सामाजिक पुरस्कार जैसे शाबाशी या प्रशंसा करना आदि आता है, और द्वितीय अर्थात नकारात्मक नियंत्रण के अंतर्गत दंड या पनिशमेंट का उल्लेख किया जा सकता है। यह दंड अवांछित व्यवहार करने पर राज्य, परिवार, जाति या समूह आदि के द्वारा दिया जा सकता है। इसके बाद है औपचारिक एवं अनौपचारिक नियंत्रण, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंट्रोल। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उस नियंत्रण से है जो स्पष्ट रूप से विधि सम्मत या कानून द्वारा परिभाषित होता है, व्यक्ति के बाहरी व्यवहार को नियंत्रित करता है, साथ ही कम परिवर्तनशील होता है।
इस प्रकार की विधियां जानबूझकर ही व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए प्रतिपादित की जाती है। राज्य, सेना, कानून, पुलिस आदि इसी प्रकार के नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण या इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल उसे कहते हैं जिसका विकास सामाजिक कल्याण के संदर्भ में सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान स्वतः ही हो जाता है। इसके अंतर्गत प्रथा, परंपरा, आदर्श, धर्म, रूढ़ि आदि का उल्लेख किया जा सकता है। इस प्रकार के नियंत्रण का उल्लंघन या अवहेलना करने पर राज्य या सरकार की ओर से किसी प्रकार का दंड नहीं मिलता, जबकि औपचारिक नियंत्रण में राज्य एवं सरकार की ओर से दंड का विधान होता है। तो ये तो था हमारा सामाजिक नियंत्रण का प्रकार। और अब हम देख लेते हैं सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख साधन क्या क्या हैं। किन साधन मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल या किन साधन के द्वारा समाज में नियंत्रण की व्यवस्था को कायम रखा जाता है या लागू किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख औपचारिक तथा अनौपचारिक साधन कौन कौन से हैं। पहला है अनौपचारिक साधन में, इनफॉर्मल मीन्स में है। पहला है विश्वास। सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन विश्वास है। इसमें कुछ एक इस प्रकार के विश्वास प्रचलित होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार नियंत्रित होते हैं। यह विश्वास अनुचित या बुरे कार्य का परिणाम सदैव बुरा होता है इत्यादि, और स्वर्ग और नर्क का अस्तित्व और यह विश्वास कि जन्म और मृत्यु के झंझट से छुटकारा पाना या ना पाना अपने अच्छे या बुरे कर्म अथवा पाप पुण्य पर निर्भर करता है। तो इस तरह की कुछ बातों पर हमारे विश्वास जो होते हैं वो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। दूसरा है धर्म या रिलीजन। सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख साधन के रूप में धर्म का महत्व सर्वविदित है। प्रत्येक धर्म का आधार एक ऐसी अलौकिक शक्ति में विश्वास है जो मानव के प्रत्येक कार्य को देखती रहती है तथा मानव को दंड भी दे सकती है। इसी दंड के भय के कारण व्यक्ति धर्म के नियमों का पालन करते हैं और समाज में व्यवस्था कायम होने में सहायता होती है इससे। नेक्स्ट है अनौपचारिक साधन में जन रीतियाँ या लोक रीतियाँ, फोक वेज। जन रीतियाँ सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। सामाजिक जन रीतियाँ जनता के दिन की प्रतिदिन की आदत ही है जो उनको तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसे नमस्ते करना, मंदिरों में जूते न पहन कर जाना, हाथ साफ करके भोजन करना। जनरीतियों में एक प्रमुख भावना यह होती है कि सब करते हैं इसलिए हम भी करते हैं। जनरीति का मतलब है सारे लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, ट्रेंड है ना। तो इस तरह से जनरीति भी जो है वो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होती है। परंतु इसमें जनरीति के विरुद्ध कार्य अगर आप कर रहे हैं तो आपको कोई दंड की व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आप जनरीति के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो आपको किसी के मजाक का शिकार अवश्य होना पड़ सकता है। तो इस तरह से ये सारी बातें जो है वो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। चौथा है आचार या नैतिकता या मोरल्स। समाज में कुछ इस प्रकार के विचार भी विकसित हो जाते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, यही आचार कहलाते हैं। ये सामाजिक नियंत्रण में अत्यधिक सहायक होते हैं। इसके बाद है प्रथाएं या कस्टम्स। प्रथाएं भी सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन हैं, चूँकि यह प्रथा व्यवहार के उन मान्य तरीकों को कहते हैं जिन्हें समाज के अधिकतर सदस्य बहुत दिनों से मानते चले आ रहे हैं। इसी कारण प्रत्येक प्रथा को सामाजिक स्वीकृति या सोशल सैंक्शन प्राप्त होती है। अर्थात जो लोग प्रथा को मानते हैं उनका दबाव अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है और उन्हें एक प्रकार के व्यवहार को करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो प्रथा भी जो है वो हमारे सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन हैं। इसके बाद है
सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन या फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। पहला है परिवार या फैमिली। सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र में परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व को ढालने में परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सामाजिक नियंत्रण में परिवार सहायक है। परिवार को नागरिकता की शिक्षा देने वाली प्रथम पाठशाला कहा गया है, अर्थात परिवार बच्चे में यह गुण भर देता है जो उसे एक सफल नागरिक बनाने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त परिवार अपने सदस्यों के व्यवहारों पर भी नियंत्रण रखता है। दूसरा है कानून या लॉ। सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों में कानून सर्वप्रमुख है। आज का समाज अत्यंत जटिल समाज है। आज समाजों में अनेक शक्तिशाली स्वार्थ समूह कार्य करते रहते हैं। इन सब पर रूढ़ियों या प्रथा के द्वारा नियंत्रण रखा नहीं जा सकता है। कानून का इस संबंध में अधिक महत्व है। कानून प्रभुता संपन्न राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। इस कारण ये उस राज्य के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों एवं समितियों पर बिना किसी अपवाद के समान रूप से लागू होते हैं। पुलिस, अदालत आदि के द्वारा दंड देने की व्यवस्था की जाती है। कानून द्वारा दंड देने की जो व्यवस्था होती है उसका भय व्यक्ति को उन कार्यों को करने से रोकना होता है जो कानून के विरुद्ध होते हैं। इस दृष्टिकोण से सामाजिक नियंत्रण का सबसे सशक्त साधन कानून होता है। तीसरा है शिक्षा व्यवस्था या एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा व्यवस्था जो है वो सामाजिक नियंत्रण को बनाने में बहुत सहायक होता है। शिक्षण संस्थाएं व्यक्ति के अंतर्गत अनुशासन, आज्ञाकारिता, सद्गुणों को विकसित करने में सहायक होती हैं। इस वजह से सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा की अपनी अहम भूमिका होती है। राज्य या स्टेट, नेक्स्ट है राज्य या स्टेट। राज्य अत्यंत ही प्रभावशाली ढंग से सामाजिक नियंत्रण में सहायक होता है। राज्य इस कार्य में अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य के प्रतिनिधि के रूप में पुलिस को अपराधों या समाज विरोधी कार्य करने वालों को दंड देने के लिए अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार समाज में विद्रोह या आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस की सहायता राज्य लेती है और विदेशी आक्रमणकारियों के व्यवहार पर नियंत्रण करने के लिए भी राज्य सेना की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इतना ही नहीं, विभिन्न प्रकार के कानून बनाकर भी समाज में नियंत्रण लागू करने का कार्य राज्य का होता है। पांचवा पॉइंट है लीडर या नेता। नेतागण भी सामाजिक नियंत्रण में अत्यधिक सहायक होते हैं। चूँकि नेता सामुदायिक जीवन के प्रतिनिधि होते हैं, साथ ही समाज के सामान्य विचारों, भावनाओं तथा आदर्शों के मूर्तिमान रूप भी होते हैं। अतः इनका प्रभाव उनके अनुयायियों पर अत्यधिक पड़ता है। अनुयायी अपने नेता को एक आदर्श पुरुष मानते हैं, अतः उनके जो भी सुझाव होते हैं उनके अनुसार वे कार्य करते हैं। जैसे कि वर्तमान में हमारे देश में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके आचरण को उनके पार्टी के लोग मानते हैं और इस प्रकार से समाज में एक व्यवस्था कायम करने में सहायक है। नेक्स्ट है जनमत या पब्लिक ओपिनियन। सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र में जनमत का भी अपना ही महत्व है। जनमत के द्वारा क्या होता है, किसी व्यक्ति के कार्य की हम आलोचना या उसकी प्रशंसा करते हैं और इस आधार पर समाज में नियंत्रण की व्यवस्था कायम रहती है। तो हमने देखा कि सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन जैसे कि विश्वास, धर्म, जनरीतियाँ, नैतिकता, प्रथाएं, परिवार आदि हैं और सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन में हैं कानून, शिक्षा व्यवस्था, राज्य, नेता, जनमत आदि आते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 8। और कल के क्लास में हम इसी चैप्टर के MCQ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और आज के क्लास के लिए इतना ही है। धन्यवाद।